हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में। तो आज हम क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 32 करेंगे और आज की डेट है 23 सितंबर 2021। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग। इसके अंदर दो स्टोरीज़ हैं फ्लाइंग से रिलेटेड। तो पहली स्टोरी हमने पढ़ी थी, उसका नाम था द फर्स्ट फ्लाइट। उसमें एक सीगल होती है जो अपनी पहली उड़ान लेती है, सीखती है, उसके बारे में वो स्टोरी थी। और ये वाली स्टोरी का नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो पैराग्राफ आप देख रहे हैं ये इस स्टोरी से लिया गया है। तो अगर आप ये पूरा पैराग्राफ समझना चाहते हैं तो इससे पहले आपको इसको स्टोरी के बैकग्राउंड को जानना होगा। तो पहले मैं आपको एक क्विक समरी दे देता हूँ ताकि आपको ये पैराग्राफ बहुत ईजिली समझ में आ जाए। तो इस कहानी में होता क्या है, जो इस कहानी का द ब्लैक एरोप्लेन का राइटर है और नरेटर है, दोनों एक ही है, फ्रेडरिक फोर्सिथ। ये इस कहानी का ऑथर भी है और नरेटर भी है, वो सुनाने वाला भी है और उसने लिखा भी है इस कहानी को। तो अपने जीवन में एक सफ़र की बात बताता है, जो एक एक्सपीरियंस उसका रहा था इस दौरान। तो इस कहानी का जो नरेटर है फ्रेडरिक फोर्सिथ, वो एक बार पेरिस से लंदन की यात्रा कर रहा था। वो इस यात्रा के दौरान हुई घटनाओं को इस कहानी में बताता है। तो कहानी में होता क्या है, जब फ्रेडरिक फोर्सिथ पेरिस से लंदन की यात्रा शुरू करने वाला होता है तो कंट्रोल रूम में कॉल करके पूछता है कि मौसम कैसा है। तो उसको 12 डिग्री पश्चिम में जाने के लिए कहा जाता है और शाम का वक्त वैसे था, रात होने वाली थी और उसने सोचा कि वो समय पे घर पहुंच जाएगा, यानी कि पेरिस पहुंच जाएगा अपने समय पे। तो जहाँ पर वो था वहाँ से 150 किलोमीटर की दूरी पे पेरिस था। तो जब वो उड़ान भर लेता है उसके बाद वो देखता है कि आकाश में बादल बहुत बड़े बड़े थे, पहाड़ों की तरह। तो सोचता है कि इनसे बच के तो जाया नहीं जा सकता, हवाई जहाज़ को ना मैं बादलों के ऊपर से लेके जा सकता हूँ ना नीचे से, क्योंकि उसके पास इतना पेट्रोल भी नहीं था उसके हवाई जहाज़ में। तो उसको वहीं पे डिसीजन लेना होता है कि वो वापस मुड़कर जाए या फिर पेरिस जाए सामने इन तूफ़ान से गुजर कर। तो अपने पुराने जहाज़, हवाई जहाज़ डकोटा नाम का जहाज़ जो होता है उसका हवाई जहाज़, वो डिसाइड करता है कि उसको लेकर तूफ़ान में घुस जाए। तो वह ऐसा ही करता है, वो तूफ़ान के अंदर चले जाता है। लेकिन वो तूफ़ान के अंदर जाते ही रास्ता भटक जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसका कंपास भी काम करना बंद कर देता है। फिर वो कोशिश करता है कि कंट्रोल रूम में बात हो जाए, वो वापस आने का सोचता है। उसके कंपास ख़राब हो जाने और पेरिस कंट्रोल रूम में बात ना हो पाने से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वो अब क्या करे, क्योंकि वो रास्ता भटक चुका है पहाड़ों के बीच में, काले बादलों और तूफ़ान के बीच में। तभी उसे एक ब्लैक कलर का हवाई जहाज़ उसके सामने उड़ता हुआ नज़र आता है और वो क्या देखता है कि उस हवाई जहाज़ को उड़ाने वाला जो पायलट था वो इस नरेटर को हाथ से इशारा करके बोलता है कि मेरा पीछा करो। और फिर ये बहुत खुश हो जाता है। उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था उस एरोप्लेन को फॉलो करने के अलावा। तो नरेटर ऐसा ही करता है, एक बच्चे की तरह उस एरोप्लेन का पीछा करता है, आज्ञाकारी बच्चे की तरह। और उस एरोप्लेन का पीछा करते करते उसको आधा घंटा हो जाता है। उसके बाद वो देखता है कि उसके पास सिर्फ 5 या 10 मिनट तक और हवाई जहाज़ उड़ाने का पेट्रोल बचा है। तो बहुत टेंशन में आ जाता है। लेकिन तभी उसको सामने रनवे दिखता है, एरोप्लेन उतरने वाला। उसे रनवे के दोनों तरफ, यानी कि हवाई अड्डे के जो पट्टी होती है जिस पर एरोप्लेन उतरता है, वहाँ दोनों तरफ लाइटें जली हुई नज़र आती हैं, जैसे रात को लाइटें जल जाती हैं। और उन लाइटों को देख करके वो खुश हो जाता है कि उसको आखिरकार फाइनली हवाई अड्डा मिल गया, वो अपने एरोप्लेन को लैंड कर सकता है। तो ये थी एक क्विक समरी इस चैप्टर की। तो चलो अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो यहाँ पर नरेटर बोल रहा है कि आधे घंटे तक वो काला हवाई जहाज़ मेरे सामने उड़ रहा था, काले बादलों में। Now there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes more. तो नरेटर कहता है उसके बाद कि जो उसका हवाई जहाज़ था डकोटा नाम का, उसके टैंक, आखिरी टैंक में ही फ्यूल बचा था, बाकी सब ख़त्म हो गया था। सिर्फ इतना फ्यूल बचा था कि वो 5 से 10 मिनट और उड़ सके। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। तो आगे बोलता है कि मैं दोबारा, उसको डर लगना शुरू हो गया। तो पहले तो डर जब लगा था जब वो बादलों में खो गया था, तो उसको बाद में ब्लैक एरोप्लेन दिखा तो उसने उसका पीछा किया। और अब उसको दोबारा डर इसलिए लग रहा है क्योंकि उसका पेट्रोल ख़त्म होने वाला है 5 से 10 मिनट में। फिर आगे लिखा है, बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्ट्रोम। नरेटर बोलता है कि ही स्टार्टेड गो डाउन, कि जो उसके सामने काला हवाई जहाज उड़ रहा था
वो नीचे जाना शुरू कर देता है और मैं उसका पीछा बादलों के मतलब तूफ़ान के बीच में से होते हुए मैं भी उसका पीछा ही कर रहा था नीचे जाते हुए। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। तो कहता है अचानक से आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स, मैं बादलों के बाहर आ गया और देखा कि 2 लंबी कतार यानी कि 2 लंबी लाइनें लाइटों की जली हुई हैं उसके सामने। इट वॉज अ रनवे, तो कहता है ये तो रनवे है जहाँ पर हवाई जहाज उतरते हैं। एन एयरपोर्ट, एक हवाई अड्डा। आई वॉज सेफ, कि मैं सुरक्षित था। फिर आगे नरेटर बोलता है कि आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन, कि मैं मुड़ता हूँ अपने दोस्त को देखने के लिए जो काला हवाई जहाज उड़ा रहा था जिसने इसकी मदद करी है। बट द स्काई वॉज एम्प्टी, लेकिन आसमान खाली था, उसे नज़र नहीं आया उसका एरोप्लेन। देयर वॉज नथिंग देयर, कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, कि काला हवाई जहाज जा चुका था। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, वो उसको कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा था काला हवाई जहाज। तो ये थी इस कहानी से लिया गया एक छोटा पैराग्राफ जिसमें इस कहानी के राइटर और नरेटर फ्रेडरिक फोर्सिथ की यात्रा के बारे में बताया गया है, जब वो पेरिस से वापस लंदन जा रहा था घूमकर, और उस दौरान वो एक तूफ़ान में फंस जाता है और कैसे कैसे वो बचता है वापस। तो चलो बच्चों, अब हम इस पैराग्राफ और स्टोरी पे बेस्ड क्वेश्चन आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोलता है हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन द ब्लैक एरोप्लेन। ये जो चैप्टर है द ब्लैक एरोप्लेन, इसका ऑथर कौन है। तो मैंने भी आपको बताया इस कहानी को लिखने वाला और इस कहानी को सुनाने वाला दोनों का नाम ही फ्रेडरिक फोर्सिथ है, वो राइटर भी है और नरेटर भी। तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है वाई वॉज द ऑथर फीलिंग अफ्रेड अगेन, कि जो ऑथर था जो इस कहानी को सुना रहा है, जिसने इस कहानी को लिखा है, वो दोबारा डर क्यों गया था, उसे डर क्यों लगने लगा था, फीलिंग अफ्रेड अगेन। तो ऑप्शन पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर ए, ही कुड सी नथिंग इन फ्रंट ऑफ हिम इन द क्लाउड्स। हाँ, बात सही है कि उसको सामने नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन वो दोबारा इस बात से नहीं डर रहा था। ही डिडंट नो हाउ टू लैंड द प्लेन, ये ऑप्शन गलत है, वो एक प्रोफेशनल पायलट था। ऑप्शन नंबर सी, द एरोप्लेन हैड वेरी लिटिल फ्यूल लेफ्ट टू कीप फ्लाइंग फॉर लॉन्ग। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, क्योंकि वो पहली बार डरता है जब वो खो जाता है, और दूसरी बार वो जब डरता है जब उसके पेट्रोल टैंक में सिर्फ थोड़ा ही पेट्रोल बचता है और उसको लगता है कि 5 से 10 मिनट बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन की प्रिंटिंग में मिस्टेक्स है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये वाला, द ऑथर चोज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, ये क्वेश्चन नंबर 3 है ये। तो अब इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है द ऑथर चोज टू फॉलो द ब्लैक एरोप्लेन बिकॉज, कि जो ऑथर है वो ब्लैक एरोप्लेन काले हवाई जहाज को फॉलो, उसका पीछा करना क्यों करता है, क्या कारण है। ही वॉज कॉट इन अ स्ट्रॉम एंड कुडंट फ्लाई हिज वे आउट। पहला है कि वो तूफ़ान में फंस जाता है और बाहर निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पाता। ऑप्शन नंबर बी, हिज इंस्ट्रूमेंट्स हैड स्टॉप्ड वर्किंग, कि उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे, जो कंपास था, वो सब, मतलब यहाँ पर कंपास नहीं लिखा, मैं आंसर बता रहा हूँ, कि वो काम करना बंद कर देता है। ऑप्शन नंबर सी, इट सीम टू बी द ओनली वे टू सेफ्टी, कि ऐसा लगता था उसको कि यही एक तरीका है सुरक्षित बाहर निकलने का। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जो ऊपर ए बी सी ऑप्शन है वो तीनों ही करेक्ट हैं, उसके साथ तीनों ही चीज़ें होती हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। यहाँ पर प्रिंटिंग में एक और मिस्टेक्स है, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है ये एक्चुअल क्वेश्चन नंबर 4 है। तो चलो अब कुछ क्वेश्चन को करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू, हमें ये बताना है कि ये ABCD 4 लाइनें लिखी हैं, 4 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो चलो पढ़ते हैं। द ऑथर हैड फ्यूल फॉर अनदर आवर, ये गलत है क्योंकि उसके पास सिर्फ 5 से 10 मिनट का फ्यूल बचता है। ऑप्शन नंबर बी, ही सॉ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट एयरपोर्ट, ये ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि उसे रनवे दिख जाता है और वो सेफली वहाँ पर उतर जाता है। द 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स इन फ्रंट ऑफ द ऑथर वॉज अ रेसिंग ट्रैक, गलत, वो 2 लंबी लाइटों की जो लाइनें थी वो रेसिंग ट्रैक की नहीं थी, वो एक हवाई अड्डे की थी जहाँ पर वो लैंड करता है तूफ़ान से निकलने के बाद। तो ऑप्शन नंबर सी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, द ब्लैक एरोप्लेन्स पायलट वॉज द ऑथर्स फ्रेंड, गलत जवाब, ये ऑप्शन नंबर डी गलत है क्योंकि उसको खुद नहीं पता होता ऑथर को कि वो ब्लैक एरोप्लेन वाला पायलट था कौन, जिसने उसकी मदद की और बाद में गायब भी हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ही सॉ अ रनवे एंड लैंडेड सेफली एट द एयरपोर्ट। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं।
वेयर वॉज द ब्लैक एयरप्लेन व्हेन द पायलट लैंडेड एट द एयरपोर्ट। कि काला हवाई जहाज कहाँ था जब ऑथर एरोप्लेन को अपने लैंड कर लेता है रनवे पर, एयरपोर्ट पर। तो ऑप्शन नंबर ए है इट वॉज इन फ्रंट ऑफ हिम ऑन द रनवे। गलत, वो रनवे पे उतरा ही नहीं ब्लैक एरोप्लेन। इट वॉज स्टिल इन द स्काई। ऑप्शन नंबर सी ही कुडंट सी इट एनीवेयर। ऑप्शन नंबर डी इट वॉज बिहाइंड हिम। तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ही कुडंट सी इट एनीवेयर। वो कोशिश करता है जब वो उड़ रहा होता है तब भी उसको देखने की, और उतरने के बाद भी एरोप्लेन से, हवाई अड्डे पर उतरने के बाद भी वो देखता है, उसको ढूंढता है, लेकिन वो उसको कहीं नहीं मिलता। इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, ही कुडंट सी इट एनीवेयर। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड। What would have happened if the author had chosen to ignore the black aeroplane? If the author had chosen to ignore the black aeroplane, he could face an accident as his fuel tank was going to finish in 5 to 10 minutes. And he also lost in this storm. तो ये थी बच्चों आज की वर्कशीट। आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में मज़ा आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। I will see you in the next video.